हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो 2022 में आप नया घर बनवा रहे हैं या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। अपना ड्रीम हाउस बनवाने से पहले ये जरूर जान लें कि उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, यानी कि 2022 में अपना नया घर बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग आएगी, या फिर आपको अपना कितना बजट लेके चलना है ताकि आपका नया घर अच्छे से प्लान हो जाए और अच्छे से बन जाए और आपका बजट भी खराब ना हो। यानी आप प्री प्लानिंग करें तो ये जरूर सोचें कि आपको बजट कितना अरेंज करना है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है और क्या कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, तो हम आज बात करने वाले हैं 2022 में आने वाले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है ईशान डिजाइन चैनल में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। और मेरे को कमेंट जरूर करके बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद हर चीज की रेट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में हम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी उससे आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 20% ज्यादा हो गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान का अगर मैं फोकस पॉइंट लेके चलूं, यानी कि मैं जहां रहता हूं राजस्थान में, वहां का अगर फोकस पॉइंट लेके चले तो यहाँ तकरीबन कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो है 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप करेंगे, यानी 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवाना चाहेंगे, तो उसकी मिनिमम टू मिनिमम कॉस्टिंग आपको 12 लाख रुपए आएगी, जो कि ना ज्यादा है ना कम है। एवरेज के हिसाब से देखा जाए अगर 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है तो 12 लाख में इजीली बन जाएगा। अगर फिर भी आप ज्यादा कॉस्ट डालते हैं, जैसे कि कोई अच्छा घर बनवाता है, कोई अपना फर्नीचर बहुत अच्छा बनवाता है, कोई नॉर्मल फर्नीचर के साथ बन जाता है, तो ये अपन नॉमिनल एक लेवल लेके चल रहे हैं। अगर आप अच्छा फर्नीचर करवाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज भी हो सकती है, और आप थोड़ी कंजूसी करें या फिर आपकी जान पहचान अच्छी है तो वो कॉस्टिंग थोड़ी डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये एवरेज है 1200 रुपए स्क्वायर फीट। तो ये कैसे डिसाइड हुआ और किस तरीके से डिसाइड हुआ, मैं आपको इसका एक एक सेपरेट पार्ट में समझा देता हूं तो हमें इजीली समझ में आए। उसके लिए हम इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो है कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन के अंदर जिसके अंदर हम फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन पार्ट, और दूसरा है फिनिशिंग पार्ट। फिनिशिंग पार्ट के अंदर हम जो चीजें दिखती हैं हमें बाहर, उस चीज के बारे में बात करेंगे, और फाउंडेशन पार्ट में जो की चीजें दीवार के अंदर दब जाती है या फिर पीछे दब जाती है फ्लोरिंग के अंदर, उस चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैं जो मानता हूं, मेजर मैंने जो नोट किया है, उसके अंदर सबसे पहले हम फाउंडेशन भरते हैं। फाउंडेशन भरने के बाद ब्रिक वर्क का काम होता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है स्लैब कास्टिंग का काम। स्लैब कास्टिंग, ब्रिक वर्क और फाउंडेशन, ये तीनों पार्ट कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब इन तीनों के बाद 4 काम और होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम एक, प्लम्बिंग का काम। इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग दोनों एक ही कैटेगरी के हैं जो कि हमेशा एक्स्ट्रा कॉस्ट खाते हैं। और प्लास्टरिंग और फ्लोरिंग का काम जो कि फिनिशिंग के अंदर आते हैं। तो ये फिनिशिंग के अंदर प्लास्टरिंग, फिनिशिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, प्लस जो आपके डोर और विंडो, ये वुडन पार्ट है। डोर, विंडो और घर में लगने वाले बेड और सोफे के बारे में, ये सब वुडन पार्ट में आएगा। फिनिशिंग के अंदर प्लास्टर, फ्लोरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग के बारे में बात होगी। अब ये मेजर पार्ट है। अब मैं आपको सेपरेट सबकी कॉस्टिंग बता देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप एक पेन और पेपर ले लें और उसके अंदर नोट करते जाएं कि आपका कॉस्टिंग कितना आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन से लेके मैं आपको डोर, विंडो तक का पूरा कॉस्टिंग समझा देता हूं। फाउंडेशन पार्ट के अंदर आता है सबसे पहले प्लानिंग। कोई भी मकान चालू होगा तो उसकी सबसे पहले प्लानिंग होनी जरूरी है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का आप अगर मकान बना रहे तो उसके अंदर कितने रूम, कितनी किचन, उसकी साइज क्या रहेगी और कितना बड़ा हॉल रहेगा, उसकी सीढ़ी की साइज क्या रहेगी, ये सब चीजें कैलकुलेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आप बजट प्लान करें उसके अंदर सबसे पहले प्लानिंग का एक पार्ट रखें, जिसके अंदर उसकी कॉस्टिंग आप तकरीबन लेके चलें 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका एरिया है तो उसकी प्लानिंग का पैसा लगेगा सिर्फ 10,000 रुपए, और आपका पूरा घर का पूरा मैप और प्लान पूरा बाहर आ जाएगा। तो 10,000 रुपए एक आप प्लानिंग के लिए साइड पर रख सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाउंडेशन, यानी घर जिस पे बना होता है या टिका होता है वो होता है फाउंडेशन। ये सबसे पहला पार्ट है। कोई भी समतल जमीन के अंदर खड्डा करके, यानी उसका एक्सकेवेशन करके उसमें से मिट्टी निकालेंगे और उस एरिया को प्लेन करेंगे और उसके अंदर स्टोन भर के हम उसको डब्बा बना के उसका फाउंडेशन बनाएंगे। तो जो फाउंडेशन भरने की बारी आती है, जिसको डब्बा बनाना बोलते हैं, उसके अंदर हम सीमेंट, स्टोन का काम और एग्रीगेट का काम, बजरी का काम लेंगे। तो ये फाउंडेशन भरने के तक हमारा एस्टिमेट कॉस्टिंग जो है तकरीबन 200 रुपए स्क्वायर फीट चली जाती है। यानी 1000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोन का काम, सीमेंट का काम और फाउंडेशन भरने का काम, यानी पहले गड्ढा खुदवाना, उसके अंदर पत्थर का काम करवाना और फाउंडेशन भर देना, ये एक लेवल है।
ये सबसे पहला लेवल है फाउंडेशन का, जिसकी कॉस्टिंग आती है 200 रुपए स्क्वायर फीट तक। अब ये कॉस्टिंग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, आपके जान पहचान और काम के तरीके पर बेसिक हम लेके चलते हैं 200 रुपए स्क्वायर फीट फॉर फाउंडेशन वर्क। तो इसमें यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपका काम है तो 2 लाख रुपए आपके इसके अंदर लग गए हैं। अब सेकंड पार्ट जो आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क होता है फाउंडेशन के ऊपर, यानी कि जमीन के अंदर हमने फाउंडेशन खड़ा कर दिया, अब उसके ऊपर पतली पतली दीवारें आएगी, फाउंडेशन उसके ऊपर दीवारें, तो दीवारों के अंदर पार्टीशन होते हैं, रूम के पार्टीशन, रूम के दरवाजे खिड़कियां कहाँ रहेगी, किचन का पार्टीशन कहाँ रहेगा, किचन का स्टैंड कहाँ रहेगा, इससे हमें पता चलता है। तो इन चीजों को पार्टीशन को बोलते हैं ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क यानी दीवारें बनाना। तो दीवारों का काम जब हम चालू करते हैं वो तकरीबन 50 रुपए स्क्वायर फीट तक का एरिया का कंस्ट्रक्शन उसका कॉस्ट आता है। 50 रुपए स्क्वायर फीट यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर काम है तो वो तकरीबन हमारी कॉस्टिंग आएगा 50,000 रुपए मिनिमम। ये मिनिमम कॉस्टिंग है मटेरियल की। और अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर भी तकरीबन 50 रुपए स्क्वायर फीट तक का हमारा एरिया खाता है। यानी कि अगर आप ब्रिक का काम करवाते हैं और दीवारें बनवाते हैं तकरीबन वो 100 रुपए स्क्वायर फीट तक का आपका टोटल खा जाती है। यानी फाउंडेशन में 200 रुपए और ब्रिक वर्क की वॉल के अंदर 100 रुपए, 300 रुपए स्क्वायर फीट तक आपकी ब्रिक की वॉल खड़ी हो जाती है। इससे यानी कि 3 लाख रुपए अब तक हमारे ब्रिक वॉल खड़े होने तक लग चुके हैं। अब आगे बात करें छत की, यानी कि उसके ऊपर लगने वाले छत की। फाउंडेशन, ब्रिक का काम और उसके ऊपर छत, जिसके ऊपर छत टिकेगी, ब्रिक के ऊपर हम छत टिकाएंगे। तो छत की जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन आती है 180 रुपए स्क्वायर फीट। यानी 1000 स्क्वायर फीट का अगर काम है तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 1,80,000 रुपए हमारा कॉस्टिंग आएगी। उसके अंदर सरिया, सीमेंट और लेबर 3 चीजें इंक्लूडेड हैं, जिसकी कॉस्टिंग 1,80,000 रुपए आएगी। यानी कि 3 लाख प्लस 1,80,000, 4,80,000 रुपए हमारे तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट के 4,80,000 रुपए तक खर्च हो चुके हैं। यानी कि अब तक जो कॉस्टिंग हमारी आई है वो है 480 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी इसके अंदर हमारा कवर होता है फाउंडेशन, ब्रिक का वॉल और उसके ऊपर लगने वाली रूफ, यानी स्लैब कास्टिंग, ब्रिक का काम और फाउंडेशन का काम। ये तकरीबन हमें पड़ेगा 480 रुपए स्क्वायर फीट के बाद। अब जो बात आती है कि टोटल स्क्वायर फीट एरिया, तो ये ढांचा तो हमारा बहुत अच्छे से खड़ा हो गया है, अब हमारी कॉस्टिंग कहां लगेगी? और ये अब जो आगे पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये फिनिशिंग पार्ट के अंदर आता है। और इसके अंदर हम चाहे तो पैसा बचा भी सकते हैं और चाहे तो ज्यादा पैसा अपना लगा भी सकते हैं, पर हम एवरेज लेके चल रहे हैं तो मैं आपको नॉमिनल कॉस्ट के हिसाब से बताता हूं। अब इसके बाद हमें सबसे पहले करवाना होगा ड्रेनेज का काम। ड्रेनेज यानी कि अंदर जो पाइपिंग, पीवीसी की पाइपिंग वगैरह सब जो लग रही है वो, और इलेक्ट्रिकल कंड्यूट मीन जिसके अंदर वायर वगैरह घूमती है, स्विच बोर्ड आजू बाजू घूमते हैं, वॉल के ऊपर जो आप स्विच बोर्ड देखते होंगे, यहाँ से स्विच चालू किया उधर से लाइट चालू हो गई, या कहीं पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे नल लगा हुआ है तो उसके अंदर नल चालू हो गया तो उसमें से पानी आ रहा है, तो उसका कनेक्शन टंकी से देना। यानी कि वो पीवीसी पाइप की ड्रेनेज का काम प्लस उसकी सैनिटरी का काम प्लस उसकी इलेक्ट्रिसिटी का काम, ये काम अब इसके साथ में काम होगा आफ्टर स्लैब कास्टिंग। अब इसके अंदर हमारी तकरीबन कॉस्टिंग पहुंच जाती है 100 रुपए स्क्वायर फीट। लाइटिंग और प्लम्बिंग ये दोनों 100 रुपए स्क्वायर फीट तक का कॉस्टिंग खाते हैं, जिससे जो नॉमिनल हमारी जो कॉस्ट है वो 480 रुपए स्क्वायर फीट से सीधी 580 रुपए स्क्वायर फीट पहुंच जाती है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर काम है तो 5,80,000 रुपए यहां तक हमारा खर्चा हो जाता है। अब हम बात करते हैं फिनिशिंग पार्ट की। फिनिशिंग पार्ट के अंदर प्लास्टर, टाइलिंग का काम, वुडन का काम, इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट यानी कि वायरिंग और स्विच बोर्ड का काम, और घर में सबसे जो बेसिक काम है यानी कि डोर और विंडो जो लगने हैं वो उनके बारे में, और किचन के अंदर जो मार्बल स्टैंड वगैरह सब आने हैं उनके बारे में। तो प्लास्टर अगर हम तकरीबन 80 रुपए स्क्वायर फीट तक हमारा वो कॉस्टिंग आती है। यानी 80 रुपए स्क्वायर फीट यानी 1000 रुपए के कंस्ट्रक्शन में 80,000 रुपए उसका कॉस्टिंग जाएगी। तो जो हमारी कॉस्टिंग है 5,80,000 रुपए, उसमें 80,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे, यानी कि वो 6,60,000 रुपए तक का काम पहुंच जाएगा। जब प्लास्टर का सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद हम टाइलिंग पे जाते हैं। टाइलिंग करने से पहले जहां जहां टाइलिंग करनी होती है हम वहां पे एक सिंगल कोट का प्लास्टर छोड़ते हैं, यानी वहां फिनिशिंग नहीं लेते। प्लास्टर जस्ट खत्म होने के बाद टाइलिंग का काम होता है। तो टाइलिंग में हमारी कॉस्टिंग थोड़ी वेरी करती है, क्योंकि हमें टाइल भी परचेस करनी है प्लस उसको लगाना भी है और लेबर को पैसे भी देने हैं। तो इसकी वजह से इसका टाइमिंग और थोड़ी सी कॉस्टिंग प्लास्टर से हल्की सी ज्यादा होती है। तो उसकी कॉस्टिंग तकरीबन 100 रुपए स्क्वायर फीट पहुंचती है, यानी 6,60,000 रुपए प्लस 100 रुपए यानी 7,60,000 रुपए हमारा खर्चा हो जाता है। तो ये एवरेज 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो 760 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी कॉस्टिंग आती है अभी तक। यानी कि प्लास्टर, उसके बाद टाइलिंग, ये 2 मेन ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगता है, और हम चाहें तो इसके अंदर कॉस्टिंग बचा भी सकते हैं
और चाहे तो इसके अंदर और भी पैसा इनफ्लो कर सकते हैं, यानी कि 160 रुपए स्क्वायर फीट खत्म होने की जगह इसको हम आप 500 रुपए स्क्वायर फीट तक भी खत्म कर सकते हो। पर क्योंकि एवरेज है तो हम कम से कम 160 रुपए लेके चलते हैं, मिनिमम से मिनिमम खर्चा। अब जो बात करेंगे हम टाइलिंग के साथ में ग्रेनाइट या फिर मार्बल जो हमारे घर में लगते हैं उसके बारे में। मार्बल या ग्रेनाइट या तो किचन में लगेगा या डोर और डोर की फ्रेम के ऊपर ग्रेनाइट से पट्टियां बनती है जिससे डोर की पूरी फ्रेम बनती है वहां। और जो मंदिर बनते हैं, मंदिर के अंदर ग्रेनाइट की पट्टियां लगती है और कहीं कहीं जहां पे हमें जरूरत होती है वहां पे हम बॉक्स के तौर पे हम ग्रेनाइट को काम में लेंगे। तो ग्रेनाइट का जो पार्ट है और इसके अंदर जो फिनिशिंग और जो हम सीढ़ियां बनती है, सीढ़ियों के अंदर भी ग्रेनाइट या फिर मार्बल काम में लेते हैं। तो वहां पे एजेस जो होते हैं उसको मोल्ड किया जाता है, उसके मोल्डिंग और उसकी डिजाइनिंग। तो ये ग्रेनाइट का पार्ट हमारे में तकरीबन 50 रुपए स्क्वायर फीट तक का एक्स्ट्रा कॉस्टिंग खाती है, जिससे फिनिशिंग तो अच्छी मिलती है लेकिन थोड़ी सी कॉस्टिंग इंक्रीज रहती है, लेकिन मजबूती बहुत अच्छी मिलती है। तो प्लास्टर खत्म होने के बाद टाइलिंग का काम होता है, टाइलिंग के बाद हम ग्रेनाइट पे जाते हैं। तो ग्रेनाइट की जो कॉस्टिंग है वो 50 रुपए स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा आती है। तो 760 प्लस 50 यानी 810 रुपए स्क्वायर फीट, 8,10,000 रुपए हमारे ग्रेनाइट और स्टैंड की फिनिशिंग के अंदर चले जाते हैं। तो तकरीबन हमारा अब तक 66% यानी 70% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है बजट का। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम डोर और विंडो प्लस उसके ऊपर लगने वाली रेलिंग और सेपरेट जो हमारा फिनिशिंग यानी कि जो नल के फॉसेट, इलेक्ट्रिकल आइटम, जो अंदर वायर लग रहे हैं, स्विच बोर्ड लग रहे हैं, उस पर खर्च करेंगे। तो स्विच बोर्ड और वायरिंग यानी इलेक्ट्रिकल का सामान जो है वो तकरीबन 100 रुपए स्क्वायर फीट हमारी कॉस्टिंग खा जाता है, यानी 8,10,000 रुपए प्लस 1,00,000 रुपए जो 910 रुपए स्क्वायर फीट यानी 9,10,000 रुपए का कॉस्टिंग खाएंगी। लाइट स्विच बोर्ड ये आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, इसमें भी कॉस्टिंग आप कंजूसी करें तो पैसा बच सकता है। उसके बाद बारी आती है डोर और विंडो की। डोर और विंडो लेबर कॉस्ट में आपको बता दूं उसकी 35% रहती है, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपए का सामान खरीदते हैं वुडन और विंडो में तो 35% यानी कि 35,000 रुपए वो अपनी लेबर लेके जाएगा। तो जो आपको इफेक्टिव कॉस्ट पड़ेगी 135 रुपए स्क्वायर फीट, यानी कि 1,35,000 रुपए डोर और विंडो वाला आपके घर के अंदर 1,000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में लेके जाएगा, यानी आपका 9,10,000 रुपए प्लस 1,35,000 रुपए, यानी कि आपकी कॉस्टिंग पहुंच गई 10,45,000 रुपए पे। तकरीबन हमारा 90% का हिस्सा खत्म हो चुका है। यहां तक पहुंचने में फिनिशिंग में 10,45,000 रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। अब जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो होती है फिनिशिंग, पेंट और रेलिंग की। पेंट की कॉस्टिंग तकरीबन पहुंचती है 60 रुपए स्क्वायर फीट, यानी 1,000 स्क्वायर फीट का काम है तो 60,000 रुपए हमें उसमें लगाने पड़ेंगे, यानी कि 11,05,000 रुपए पेंट की वजह से हमारे खर्च हो जाते हैं। अब बारी आती है रेलिंग की, जो फिनिशिंग का सबसे लास्ट का काम होता है। उसके अंदर तकरीबन हमारे 50,000 रुपए लग जाते हैं आराम से। एक घर के अंदर तकरीबन देखा जाए तो 200 स्क्वायर फीट रेलिंग लगती है और उसकी जो वजन के हिसाब से अगर हम उसकी कॉस्टिंग निकालें तो वो तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास पहुंचती है। तो यानी कि अब 11,05,000 प्लस 50,000 रुपए 11,55,000 रुपए। अब इसके अंदर हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो हम जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके चल रहे हैं यानी कि 45,000 रुपए जो है वो कहाँ लग रहे हैं? 45,000 रुपए हम ऐसा मानेंगे कि वो आपका मार्जिन है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसके लिए मार्जिन हो सकता है अगर वो ध्यान से काम करे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि घर के अंदर ऐसा एक्स्ट्रा काम आ जाता है या कुछ अननेसेसरी चीजों के पैसे लग जाते हैं जिसका हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है। तो वो रिजर्व फंड 50,000 रुपए आपको साइड में रखना है, यानी कि जो आप अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर 5% बजट फ्लक्चुएशन के लिए मिसलेनियसली अमाउंट आपको साइड में रखना है। तब ये तकरीबन आपका 12 लाख रुपए तक कॉस्टिंग पहुंच जाएगी और हमारा घर 1,000 स्क्वायर फीट का 1,200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। तो जो मैंने आपको आज पॉइंट बताया मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बजट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है आपका घर वो अच्छी तरीके से बन जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट्स करके इनको जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।